Guys, Assalamu alaikum. Dr. Najam again with another video, and the last video that we made was in that video the guest was from Peshawar. लेकिन ये जो वीडियो है, ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये पहला सेशन इस सीरीज का, ये बहुत अहम इसलिए है कि हमारे जो स्पीकर हैं वो यूके से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हसीब अजहर किरमानी आज हमारे साथ हैं। हम सबसे पहले शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वक्त निकाला। आज हम अमेजोन के ऊपर बात करेंगे। हसीब का जो सफर है ऑनलाइन सेलिंग का, वो काफी लंबा है। ये आपको खुद बताएंगे किस तरह से ईबे पे और उसके बाद फिर ये अमेजोन पे आए, किस तरह से उन्होंने ब्रांड डेवलप किया। तो वो सारी चीजें हम जानेंगे 3 डिफरेंट सेशंस के अंदर। आज पहला सेशन, इसके अंदर हम थोड़ा सा तारुफ करेंगे अमेजोन का, कि अमेजोन है क्या, किस तरह से वो मुख्तलिफ है बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म से, उस पे जो प्रोडक्ट की सिलेक्शन है वो कैसे की जाएगी, जो कि एक बहुत अहम सवाल है। तो उसके ऊपर हसीब आज हमसे बात करेंगे। हसीब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। थोड़ा सा बताइए, ईबे पे अभी आपने सेलिंग की है और अमेजोन पे भी सेलिंग की है, दोनों में फर्क क्या है, किसमें रिस्पांस अच्छा है? कुछ लोग ये कहते हैं कि ईबे के ऊपर जो प्राइस है वो इतनी हाई नहीं मिलती जितने अमेजोन में मिलती है, क्या ये दुरुस्त बात है? और इसके अलावा क्या डिफरेंसेस हैं? और फिर अमेजोन की जो बुनियादी बातें हैं उनके ऊपर आप जोड़ दीजिएगा प्लीज। एक्चुअली देखो, सबसे पहले तो ये पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि अमेजोन और ईबे के ऊपर प्राइस का डिफरेंस है। प्राइस का डिफरेंस नहीं है, सही है ना। दोनों के अपने फायदे और नुकसान मौजूद हैं। कुछ कैटेगरीज में आप अमेजोन में ज्यादा अच्छा बेचते हो, कुछ कैटेगरीज में आप ईबे पे ज्यादा अच्छा बेचते हो। तो ये हमारा थोड़ा सा तजिया पाकिस्तान के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे ये है कि हमें ईबे पे अच्छी प्राइस नहीं मिलती, मगर ऐसा नहीं है। ईबे पे भी प्राइस मिलती है, आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन और प्रोडक्ट कैटेगरी पे डिपेंड करता है। हाँ, अमेजोन के ऊपर आपको ईबे के मुकाबले में बहुत सारे फायदे हैं। तो उससे पहले आपको ईबे और अमेजोन दोनों का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ईबे क्या है और अमेजोन क्या है, सही है ना। तो इसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ जो है ना वो दे देता हूँ, इंट्रोडक्शन ईबे का और अमेजोन का। फिर आस्ता आस्ता खुद ही लोग जो है ना डिफरेंस आपको पता लगते जाएंगे। ईबे और अमेजोन दोनों जो है 1995 में स्टार्ट हुए, मतलब एज अ ई कॉमर्स साइट। अच्छा, ईबे जो स्टार्ट हुई थी, ईबे एक ऑक्शन वेबसाइट के तौर पे स्टार्ट हुई। मतलब उसका ये था कि घर में आपके पास कोई अनवांटेड सामान है, लोग क्या करते थे, उसको बिडिंग पे लगा देते थे और उस तरीके से मेनली ऑक्शन साइट थी। फिर उसमें आप डायरेक्ट सेल भी कर सकते थे, सही है ना। तो मेनली ईबे जो है 2-3 साल जो है वो एक अपनी लेगेसी लेके बैठा रहा। उसको कोई कंपटीशन नहीं था, कोई अपनी एक मोनोपोली थी उसकी ईबे की। अमेजोन भी 1995 में स्टार्ट हुआ, मगर अमेजोन एक बुक स्टोर था। वो उस पे जेफ बेजोस ने क्या किया था कि बुक्स को सेल करना शुरू किया। तो वो दोनों एक डिफरेंट जो है ना डायरेक्शन में थे। ईबे पे हर चीज बिकती थी, अमेजोन से बुक्स की तरफ था। मगर फिर अमेजोन ने जैसे जैसे वक्त आगे गया तो अमेजोन ने अपना मॉडल ही चेंज कर लिया। अमेजोन एक फुलफिलमेंट कंपनी बन गई। उसने अपना एक नेटवर्क पूरी दुनिया में बढ़ाया, फुलफिलमेंट सेंटर्स बढ़ाए, अपना एक मॉडल चेंज किया, प्राइम मेंबर्स लेके आया कि जिसमें जो आपके कस्टमर 2-1। हाँ, तो अमेजोन ने फिर क्या किया कि अपने जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया पूरी दुनिया में। एफबीए मॉडल लेके आया, प्राइम उसने मेंबरशिप ऑफर करना शुरू की। जो उनके कस्टमर्स थे वो बेसिकली अमेजोन से प्राइम मेंबरशिप खरीदते हैं, जो कि पूरे साल की एक पेमेंट होती है, जिसमें उनको वो बेनिफिट देते हैं, फ्री डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी, प्लस प्राइम वीडियो, जिसमें वो फ्री वीडियोस देखते हैं। तो उनका एक पूरा का पूरा एक उन्होंने कस्टमर डेटाबेस और कस्टमर मेंबरशिप डेवलप की, जो ईबे के पास नहीं है। तो उसकी वजह से अगर आज आप कंपेयर करें तो ईबे के पूरी दुनिया में अगर आप बोलें 167 मिलियन मतलब यूजर्स हैं, तो अमेजोन इज अबाउट 350 मिलियन यूजर्स, ऑलमोस्ट डबल साइज उसका है। और उसमें ईबे के अंदर आप अब जाके ईबे ने रिव्यू सिस्टम और ये सारी चीजें लेके आए हैं, मगर अमेजोन के अंदर प्रोडक्ट रिव्यू सिस्टम है, जिसमें आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिव्यूज देख के कस्टमर को आसानी होती है कि वो किस प्रोडक्ट को खरीदें। इसके अलावा उसमें यह है कि
फुलफिलमेंट का ऑप्शन है जो कि ईबे नहीं ऑफर करता। तो दोनों के डिफरेंट प्रॉस एंड कॉन्स हैं कि कुछ लोग ईबे को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग अमेजोन को, मगर मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस जो है वो अमेजोन पे बनता है। ईबे के ऊपर आप एक लिमिटेशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा पर मंथ 1 लाख की सेल कर लोगे या 1 करोड़ रुपए पाकिस्तानी सेल कर लोगे, मगर अमेजोन की कोई लिमिट नहीं है। मतलब अमेजोन पे मिलियन डॉलर कंपनीज भी हैं और बिलियन डॉलर कंपनी जो कि अमेजोन के ऊपर ही फॉर्म हुई और अमेजोन के अंदर ही उन्होंने ब्रांड बनाया और आज पूरी दुनिया में फेमस। तो बेसिकली मैं दोनों वेबसाइट पे सेल करता हूँ, मगर नए स्टार्टअप्स को मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो अपना प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट अमेजोन पे लॉन्च करें और उधर से एक अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनाए और फिर आस्ता आस्ता उसको ग्रो करें। तो बेसिकली ये दोनों चीजें हैं अमेजोन और ईबे में, जिसमें जो डिफरेंसेस, जो मेन डिफरेंसेस है जो मैंने शेयर किए। तो सही है, शुक्रिया। अब थोड़ा सा अमेजोन के हवाले से बताइए कि बुनियादी बातें जो कि हर शख्स को, अगर वो अमेजोन पे एक दिन सेलर बनना चाहता है तो उसकी एबीसी उसे जाननी चाहिए। वो एबीसी क्या है, किन चीज़ों का उसको ख्याल रखना है, कितने पैसे उसे तकरीबन जेब में होने चाहिए हैं। अमेजोन पे बहुत से डूज एंड डोंट्स हैं। तो बिल्कुल जो एक नॉविस और एक समझ लें कि बिल्कुल अभी स्टार्ट होने वाला कोई स्टूडेंट होगा जो कि सेलर बनना चाहता है, उसकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा बताइए। एक चीज मैं और पीछे से कंटिन्यूटी में शेयर करूंगा, वो उसमें रह गई कि ग्रोथ वाइज भी अगर हम ईबे और अमेजोन को कंपेयर करें ना, तो ईबे अभी मार्केट वैल्यू शेयर उसका $50 है, सही है, और अमेजोन अभी तकरीबन $2,500 के ऊपर खड़ा हुआ है। तो यही एक ग्रोथ का क्लियर डिफरेंस मौजूद है। और डे टू डे ग्रोथ में भी अगर मैं बात करूं ना, तो 2070 में $177 बिलियन की उनका रेवेन्यू था, 2018 में 233 बिलियन एंड 2019 इज 280 बिलियन। तो इसकी ग्रोइंग ईयर बाय ईयर। तो ये पॉइंट में ऐड करना पिछले उसमें रह गया था, तो ये भी एक आपको आइडिया देगा कि कितनी बड़ी मार्केट अमेजोन की पूरी दुनिया में मौजूद है। अच्छा, नए स्टार्टअप के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि वो अमेजोन के बारे में जो है ना ऑनलाइन जो है जाके उसको समझेंगे व्हाट इज अमेजोन, सही है ना। उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं उसमें। अमेजोन में आपको सबसे पहले तो अपना अकाउंट बनाना होता है, सही है ना। तो लीगली आप अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, सही है। जैसे लोग जो यूरोप में मौजूद हैं उनके लिए तो आसानियां हैं कि सही है ना, उनको मतलब वो कंपनी रजिस्टर करते हैं, बिजनेस अकाउंट खोलते हैं और अमेजोन में आईडीज जमा कराते हैं और अपना अकाउंट बना लेते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस नहीं है अमेजोन का, तो उसकी मुख्तलिफ जो है आजकल चीजें जो है वो पाकिस्तान में बताई जा रही हैं, जिसमें या तो किसी के साथ पार्टनरशिप करें, अगर उनका कोई बाहर कजन या कोई रिश्तेदार है तो उससे वो अब आईडी बनवाएं और देन दे डेवलप अ कंपनी और उसके अंदर वो पार्टनर होके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये सबसे लेजिटिमेट वे है स्टार्ट करने का। अच्छा, दूसरा जो तरीका पाकिस्तान के अंदर अभी बताया जा रहा है वो ये है कि भाई आप फला जगह बैंक अकाउंट खोल लें। मतलब दुनिया के अंदर बहुत सारी जगहों पे अमेजोन मौजूद है, जैसे एस्टोनिया है और बहुत सारी कंट्रीज हैं, वहां पे उन्होंने ईज ऑफ बिजनेस आसान किया हुआ है। ऑनलाइन जाके आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं और अकाउंट खोल सकते हैं और फिर आप अपना अमेजोन स्टार्ट कर ले। मगर इसको मैं थोड़ा सा जो है ना, मैं इसको नेगेटिव तौर पे देखता हूँ। इस हवाले से देखता हूँ क्योंकि आईडीज आपकी पाकिस्तानी है, सही है, आपके पास वहां पर बिजनेस करने का कोई स्टेटस मौजूद नहीं है। फिलहाल उन्होंने ईज ऑफ बिजनेस किया हुआ है, सही है ना, तो आपने आईडी बना ली, सही है ना। मगर लॉन्ग टर्म में अगर 1 साल के बाद जाके अमेजोन अपनी पॉलिसीज चेंज करता है, तो जो आपने इन्वेस्टमेंट की 1 साल तक, सही है ना, और वो सारी की सारी चीज आपकी जाया हो गई या अकाउंट बंद हो गया या वो मतलब वो आपकी सारी की सारी एफर्ट जाया हो गई, तो उसमें थोड़े से जो है ना क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि लोग जो है ना पार्टनर
बने, एक दूसरे मतलब वहां पर देखें कि कोई लीगली उनका रिश्तेदार या लीगली कोई मौजूद है, उसके साथ एक वेंचर डेवलप करें और लीगल सारी चीजों को देखें, ब्रांड ओनरशिप में अपनी जो है वो लेके आए पार्टनरशिप, और एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाएं, सही है ना, ताकि वो जब कल को वो ब्रांड ग्रो करे और वो एसेट ग्रो करे तो उसमें उनका शेयर जो है ना उनको मिले। तो ये अकाउंट्स के हवाले से। चले आपका अकाउंट ओपन हो गया, सही है, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि प्रोडक्ट्स जो है ना हम क्या बेचें, मतलब हम क्या सेल करें, सही है ना। तो मैं मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स पे जाएं। प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट क्या है? प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट जो होती है बेसिकली आपका अपना नाम और अपना ब्रांड होता है। तो उसके लिए आपको ये करना होता है कि जैसे आप यूके के अंदर फर्स्ट करें कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, सही है ना, XYZ कोई ब्रांड का नाम है, तो आप सबसे पहले उस ब्रांड को ब्रांड रजिस्ट्री में चेक कर लें कि वो ब्रांड अवेलेबल है, सही है ना। तो वो फिर आप उस ब्रांड के लिए आप जो है ना अप्लाई कर दें उस नाम के लिए, सही है ना। और वो इन पैरेलल अबाउट 6 to 8 months का प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाएगा, वो पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश होने के बाद 99% चांस होता है कि वो ब्रांड नेम आपको मिल जाए, क्योंकि वो पब्लिश करते ही नहीं है कि अनलेस उसमें कोई मसला हो, वो आपको बता देते हैं पहले ही कि वंस इज पब्लिश तो 99% मैंने देखा सक्सेस हो जाती है, आपको वो ब्रांड रजिस्टर हो जाता है, तो वो नाम आपको मिल गया। अब इस ड्यूरिंग 6 months का जो आपको टाइम है ना, इसमें आप प्रोडक्ट सोर्सिंग करें, इसमें आप उसका नाम, उसकी पैकेजिंग, उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सारी की सारी जो है ना, आपके पास काफी इनफ टाइम है 6 months का, जिसमें आप प्रोडक्ट सोर्स भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट को फिर जब आप उस लेवल पे पहुंचते हैं, जब आपके पास ब्रांड भी आ जाता है, तो आप अमेजोन के ऊपर डायरेक्ट जो है ना उसको भेज सकते हैं FBA पे और सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये सवाल होता है कि भाई प्रोडक्ट कौन सी हम सेलेक्ट करें, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो मेरी नजर में, क्योंकि अमेजोन के ऊपर ना आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो इनिशियल जो है वो बजट आपका सबसे बड़ा जो हेड है प्रोडक्ट लॉन्चिंग में वो एडवर्टाइजिंग है, सही है ना। तो उसको देखते हुए आपने सोचना है कि मैं मेरी जो प्रोडक्ट प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप $2 की अगर प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, सही है ना, तो मेरी हिसाब से वो फिजिबल नहीं हो पाएगी। उसकी वजह यह है क्योंकि अमेजोन पर क्लिक जो है ना वो चार्ज करता है। मतलब अगर कोई बंदा आपके ऐड के ऊपर जाके क्लिक करता है तो वो भले खरीदे या ना खरीदे, वो चार्ज हो जाता है। वो चार्ज बिटवीन 50 सेंट टू $2, $3, $4 वो बिडिंग के ऊपर, जस्ट लाइक गूगल के अंदर जो कीवर्ड की बिडिंग होती है। तो अगर उसमें आप लेस देन $15 की कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो वो आपको फिजिबल नहीं आ पाती, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग और उसका एक कॉस्ट जो रेशियो है, एक कॉस्ट बेसिकली क्या है कि कितना आप स्पेंड कर रहे हैं और कितने की सेल आ रही है। तो आपकी स्पेंडिंग कम से कम होनी चाहिए और सेल ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो एवरेज एक कॉस्ट इज अबाउट 20%, 20 to 25% का एक कॉस्ट अगर आपको मिल रहा है इज बेस्ट, सही है ना, वो बहुत अच्छा एक कॉस्ट है। मगर आप जो अगर छोटी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो वो स्पेंड आप ज्यादा कर रहे होंगे, सेल क्योंकि उस प्रोडक्ट की कम है, उसकी कॉस्ट कम है, उसको आपको बहुत ज्यादा बेचना पड़ेगा, तो फिर जाके वो एक कॉस्ट लेवल आएगा। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप अपना थ्रेशोल्ड रखेंगे $15 जो है ना मेरी मिनिमम सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले ये हो गई। अच्छा, कैटेगरी में जो है हम बाद में जाएंगे, उससे पहले हम बात करते हैं साइज, क्योंकि साइज ऑफ द प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बहुत ज्यादा बल्कि आइटम है ना, तो उसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हाई है, अमेजोन की स्टोरेज की कॉस्ट हाई है, तो वो भी फिजिबल नहीं हो पाता। तो ये है सबसे। फिर नंबर जो तीसरी चीज आती है वो है प्रोडक्ट के बारे में आप कितना जानते हैं, उसकी मार्केट क्या है, सही है ना। आप जो भी एरिया में जा रहे हैं उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए सबसे पहले आपको। अगर उस प्रोडक्ट का आपको ही नहीं पता तो आप कैसे सेल करेंगे उसको ना। तो उसकी आप पहले उसकी देखेंगे मार्केट, जैसे अगर मोबाइल फोन एसेसरीज हैं या मोबाइल फोन से रिलेटेड पावर बैंक्स हैं या मोबाइल फोन से रिलेटेड कोई चीज है, तो मोबाइल फोन जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, सही है ना, हर कोई बंदा यूज करता है। फिर उसमें आप और नैरो कर सकते हैं कि कौन से ब्रांड, जैसे एप्पल या सैमसंग या हुआई, या कौन सा ब्रांड जो है मार्केट में जो है ना वो सबसे ज्यादा बिक रहा है, तो उसकी स्पेसिफिक आप एसेसरीज में जा सकते हैं। या टेक्सटाइल के हवाले से आप देख सकते हैं कि यार
मैं टॉवल्स बेच लूं, मैं बेडशीट बेच लूं, या इसमें क्या चीज अगर कोई ऑलरेडी बेच भी रहा है तो क्या मैं एडिशन कर लूं, कैसे मैं इसको लॉन्च कर सकता हूं उनसे बेहतर। उसमें फिर बहुत सारी चीजें हैं सिलेक्शन की। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है उस प्रोडक्ट के अंदर 2 से 4 कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो कि लूज मैच पे पूरी दुनिया में कम से कम 1 लाख लोग देख रहे हो। वो गूगल पे आप देखें जाके, क्योंकि अगर उस कीवर्ड से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो उसके चांसेस है बिकने के, क्योंकि उसका सर्च वॉल्यूम है मार्केट में, उस प्रोडक्ट उस चीज की पॉपुलैरिटी है मार्केट। सही है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि लोग नहीं समझ पाते कि तो ये आप देखें कि उस वो जो आप प्रोडक्ट जा रहे हैं उसके उससे रिलेटेड चीजें कितने लोग दुनिया में सर्च करते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि आपके पास ऐसी प्रोडक्ट ना सेलेक्ट कर लें जो कि ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर लोगों के रिव्यूज डेवलप है। जैसे 3000 4000 रिव्यू वाली प्रोडक्ट को compete करने में प्रॉब्लम यह है कि जब आप इसको स्टार्ट करेंगे ना तो आपकी एक जर्नी स्टार्ट होगी, आपका क्या पता 20वें पेज पे आए प्रोडक्ट। अब आपने उसको 20वें से पेज से लेके फर्स्ट पेज पे लेके जाना है, मतलब रैंकिंग डेवलप करनी है। तो वो रैंकिंग के डेवलप करने के लिए आपकी एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट है। सही है? आपने सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है बेचनी है पर डे या गिव अवे करनी है, तो उसके लिए क्या पता आपका रिव्यू टू सेल रेशो इतना हाई हो कि आप कभी भी रैंक नहीं कर पाए, क्योंकि वो इतनी ऑलरेडी इतनी सैचुरेटेड है, जो लोग बेचने वाले हैं वो ऑलरेडी इतना हाई रिव्यू लेके बैठे हुए हैं और इतने ज्यादा हैं, जैसे 10-15 सेलर उस प्रोडक्ट में ऑलरेडी हैं जिनके रिव्यू 1000 से ज्यादा है, तो वो तो नो है, क्लियर नो, उसमें आप नहीं जा सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 2 लोग मौजूद हैं उस प्रोडक्ट को बेचने में जिनके फर्ज करें 1000 से रिव्यू प्लस है, बट स्टिल नीचे वाले जो लोग हैं वो 100 या 150 रिव्यू या 50 रिव्यू, तो इसमें पोटेंशियल बन सकता है। सही है ना? तो ये थोड़ा सा एक साइंस है इसको समझने की कि मैं किस एरिया में जा रहा हूँ। फिर उसकी एक कॉस्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो उसकी कॉस्ट है वो ये है कि कितना पैसा मेरा खर्च होगा पहले पेज तक जाने के लिए। तो एक जनरल जो एवरेज खर्चा है ना एक नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, जिसके अच्छे कीवर्ड्स हों और मार्केट में उसकी डिमांड हो, तो एटलीस्ट आप $10,000 to $15,000 जो है ना आपके जहन में होना चाहिए उसको लॉन्च करने के लिए। और उसके बाद फिर तीसरा, ये आप प्रोडक्ट जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स शुरू होते हैं उसके बाद शुरू होते हैं। उसके बाद आप सप्लायर ये आइडेंटिफाई करते हैं ये प्रोडक्ट मैं सोर्स कहाँ से करूंगा, वाया ये प्रोडक्ट पाकिस्तान से सोर्स करनी है, ये प्रोडक्ट चाइना से सोर्स करनी है, या ये प्रोडक्ट दुनिया में कहाँ से सोर्स करनी है। सही है ना? उसके बाद सोर्सिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपने पहली जो चीज देखनी है कि आप लो एमओक्यू के ऊपर एक डील बनाए सप्लायर से। अब पहले दिन नहीं जाके उसको बोलेंगे मैं 1000 पीस चाहिए, मुझे 2000 पीस चाहिए। आप कोशिश करेंगे शुरू में पैसा आप 250 पीस पे उससे बोलें कि चलो मैं तुम्हें ये प्राइस दे देता हूँ, मैं थोड़ी सी एक्सपेंसिव ले लेता हूँ, मगर तुम मुझे ब्रांडिंग के साथ ना मुझे 200 पीस बना दो। सही है ना? जिसमें फायदा ये होगा आपकी शुरू में आपकी इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो सिर्फ 150 या 200 पीस पे हो रही है, मगर आपको उसका आइडिया हो जाएगा बेचने पे यार ये प्रोडक्ट फिजिबल है या नहीं है, रादर देन कि आप पहले दिन ही बहुत हाई इन्वेस्टमेंट कर दो और वो प्रोडक्ट चले नहीं और आप फेल हो जाओ। क्योंकि प्रोडक्ट चलने के लिए आप सर्टेन टूल्स और सर्टेन चीजें तो यूज कर सकते हो, मगर जब तक आप मार्केट में आओगे नहीं ना वो स्टडी आपको पता नहीं लगेगी। वो स्टडी आपको पता जब ही लगती है कि जब आप मार्केट में आते हो और लॉन्च करते हो। तो मैं ये कहता हूँ कि ये डील बनाए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। फिर उससे आज ही डील कर लें कि यार ये देखो लॉन्चिंग में तो हम आपसे 150 पीस ले रहे हैं, इसके पैसे हम इतनी हमारी डील है, मगर कल को जब हमारा प्रोडक्ट चलेगा तो हमारी ये प्राइस होगी। तो आपके पास सारी प्राइसिंग जो है ना लिस्ट डाउन होनी चाहिए, और फिर आपको सारी फीस का आइडिया होना चाहिए कि अमेजोन के ऊपर मैंने कितने पैसे खर्च कर रहा हूँ, क्या उसकी मैं जो है ना अमेजोन को रेफरल फीस दे रहा हूँ, मेरी शॉप की क्या फीस है, एडवर्टाइजिंग का मेरा क्या बजट है। अच्छा, एडवर्टाइजिंग का बजट लोग शुरू में जो है ना वो प्रोडक्ट में ऐड कर लेते हैं। मैं उसको कहता हूँ कि आप उसको शुरू में नहीं डालें, एज अ प्रोडक्ट के अंदर आप साइड में उसको प्लेस कर दें। आप जैसे आपने $4000 खर्च किया एडवर्टाइजिंग,
तो वो $4000 आपको पहले लॉन्च में शायद वापस ना मिले, सही है। तो वो 4000 आपने एक हेड है जो पैरेलल डाल लिया, और जैसे जैसे वो प्रोडक्ट आप प्रॉफिटेबल हो गए जब जाके, तो उस प्रॉफिट में से उस $4000 को निकालने की कोशिश करें। अदरवाइज अगर आप $4000 पहले ही ऐड कर लोगे तो आप जो है ना वो प्रोडक्ट सेलेक्ट ही नहीं करोगे, आप बोलोगे यार ये तो बहुत मुश्किल है, इसको तो बेचना बहुत मुश्किल है। ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि पहले ही उस एडवर्टाइजिंग का जो इनिशियल हेड होता है पहले पेज पे रैंक करने के लिए, वो पहले ही जो डील जो वो वॉल्यूम जो बेचते हैं उसी में ऐड करने की कोशिश करते हैं और प्रॉफिटेबल होने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता नहीं है, आपको आस्ता आस्ता अपनी एडवर्टाइजिंग की जो फीस है ना वो रिकवर करनी होती है फॉर इन अ लॉन्ग जर्नी। तो ये एक चीज है। और उसके अलावा बस ये जो है ना इम्पोर्टेंट जो चीज है वो प्रॉफिट आपको उसी दिन हो जाता है जिस दिन आप सप्लायर से खरीदते हैं, है ना। जो से आपकी बाइंग प्राइस है वही प्रॉफिट है, और आपको बाइंग में सबसे ज्यादा केयरफुल होना है। फिर उसके बाद ये देखना होता है आपको कि जो प्रोडक्ट आप अमेजोन पे लेके जा रहे हैं वो जो आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं, सेलेक्ट करने से पहले ये भी देख लें कि वो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में ना हो। अमेजोन के अंदर पूरी रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, चार्जिंग या कुछ इस तरह की चीज, तो उसके रेलिवेंट आपकी स्टैंडर्ड्स पास होनी चाहिए। वो सी मिनिमम सी रिक्वायरमेंट है जैसे यूके में, इसी तरह एफसीसी की रिक्वायरमेंट है अमेरिका में। तो वो सर्टेन स्टैंडर्ड्स के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, वो अमेजोन कभी भी मांग सकता है कंप्लेन होने पे। और अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई राइट टाइम पे, तो वो फिर आपके प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन जो है हटा देगा, सही है ना। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं प्रोडक्ट को। इस पे हम डिटेल में भी बात करेंगे, मैं बहुत सारी चीजें अभी शेयर नहीं कर सकता कि क्योंकि प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर हम पूरा एक प्रोग्राम कर सकते हैं, सही है ना। उसमें बहुत सारी चीजें, तो मैंने एक जनरली ओवरव्यू दे दिया, तो उस पे हम फिर तफसीली जो है ना बात करें तो ज्यादा बेहतर सही है। होगा। अच्छा हसीब, आपने अभी जो कुछ बताया उसके अंदर अगर ये आप बता दें कि अभी आपने एक जनरल ओवरव्यू दिया है, जो पैसे हर स्टेज के ऊपर लग रहे हैं, हाँ इस पर्सपेक्टिव में अगर आप बता सकें, फॉर एग्जांपल कि आप जब अकाउंट खोलेंगे तो आपको इतने पैसे चाहिए, उसका तरीका क्या है कि आपको वकील करना तो उसके इतने पैसे चाहिए, आपकी फीस इतनी जाएगी। उसके बाद आपने कहा कि जब आप पोस्ट कर देते हैं तो वो पर क्लिक कोई 20 सेंट का आपने जिक्र किया, ये वो अलग फीस है। उसके बाद फिर ये अगर आप मार्केटिंग करके पहले पेज पे आना चाह रहे हैं तो आपको इतने पैसे खर्च करने हैं। तो एक ओवरऑल हर का सा ओवरव्यू दे दें कि राइट फ्रॉम द स्टेप 1 पैसे किस किस स्टेज के ऊपर जाएंगे, और फिर अमेजोन में और कौन कौन से पॉसिबल एवेन्यूज हो सकते हैं जहां पे आपका पैसा खर्च होगा। फॉर एग्जांपल जो जुर्माने होते हैं, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है उस पर जो है अमेजोन की तरफ से पेनल्टीज भी होती हैं, वो क्या क्या खर्चे आपके हो सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ मनी यही चीज 2 मिनट के अंदर बता दीजिए प्लीज। यार देखो, खर्चों में सबसे जब आप अमेजोन का अकाउंट बनाने जा रहे हैं ना इनिशियल, तो पहले तो आपने ये देखना होगा कि किस टेरिटरी में बना रहे हैं आप यूके में बना रहे हैं या यूएसए में बना रहे हैं या यूरोप के किस जगह पे बना रहे हैं। तो उसके खर्चे जो है ना वो उसके डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है। तो उसको एक मैं यूके की बात कर लेता हूँ क्योंकि यूके से एक एग्जांपल आ जाएगी, और जब हम डिटेल में बात करेंगे तो फिर हर रीजन को हम कवर कर लेंगे। तो यूके के अंदर जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है प्रोसेस। इधर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करने में हार्डली आपके 12 पाउंड खर्च होते हैं, कंपनी बन जाती है, सही है ना। उस वक्त आपको ना कोई लॉयर चाहिए ना किसी किस्म की कोई चीज चाहिए, सही है ना। आपने कंपनी का नाम रजिस्टर्ड किया, बैंक अकाउंट खोला, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। सेकेंड स्टेप जो होता है ब्रांड रजिस्ट्री में एक क्लास या 2 क्लास अगर आप कर रहे हैं तो वो 170 पाउंड की अप्रोक्स कॉस्ट है उसकी, एक ब्रांड रजिस्टर कराने की। तो वो यूके में जो ब्रांड रजिस्टर हो जाता है वो यूरोप को भी कवर कर लेता है एज अ ब्रांड। वैसे अगर आप फॉर अ सेफ साइट आप यूरोप की भी ब्रांडिंग साथ ही लेते हो, जैसे मैंने तो ऐसे ही किया था, तो मेरे 170 पाउंड्स मेरे खर्च हुए थे यूके में, और अबाउट 1000 यूरोस आई स्पेंड इन यूरोप टू गेट अ ट्रेडमार्क इन बोथ रीजन्स। तो ये एक ब्रांडिंग उसकी कॉस्ट है। उसके बाद जो तीसरा आइटम, जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, ऑब्वियसली यू नीड अकाउंटेंट, सही है ना, क्योंकि उसके आगे चलेंगे तो उसके फिर सारी चीजें कंपनी हाउस में आपकी अकाउंट्स जमा होंगे, और भले आप जितना भी पैसा जो है ना बना रहे नहीं बना रहे, एचएमआरसी आपसे ना सर्टेन टाइम पे वो
डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, सही है ना, वो चीजें आपने जमा करानी है, अपने अकाउंट जमा कराने। तो उसकी अबाउट जो है ना, एक एवरेज अकाउंटेंट यूके में जो है ना वो 800 to 1000 पाउंड पर ईयर ये सारी चीजें मैनेज करने के लेता है। अच्छा, शुरू में वीएटी की रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करानी होती, क्योंकि वीएटी के लिए आपके एक सर्टेन थ्रेशोल्ड है, अबाउट 87,000 या 88,000 की जो सेल है उस पर 20% वीएटी होता है। सही है, तो शुरू में बहुत सी कंपनी पहले दिन ही वीएटी करवा लेती है, क्योंकि वो जब इम्पोर्ट करती हैं तो उनको क्लेम करना होता है। या तो ये आपके ऊपर है डिसीजन कि आप उस थ्रेशोल्ड पे पहुंचो तो जब करो, या पहले दिन से ही आप वीएटी होके ताकि आप क्लेम कर सको, है ना, जो भी इम्पोर्ट होती है। उसके अलावा जो ये तो बेसिक खर्चे हैं, फिर वेयर हाउसिंग का खर्चा आ सकता है, सही ना। शुरू में बहुत से लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्ट ही अपने सप्लायर से एफबीए करवा देते हैं ना, तो वो शुरू में थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि शुरू में आप खुद से जो है ना प्रोसेस मैनेज कर रहे होते हो। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खुद ही शुरू में स्टार्ट करो, और क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी आपने नहीं भेजनी, मिनिमम क्वांटिटीज एफबीए में भेजनी है शुरू में, तो इसको मैनेज करने के लिए आपको छोटी सी गैरेज, अगर किसी के पास गैरेज मौजूद है तो घर के अंदर, जैसे मैंने तो ऐसी तरह स्टार्ट किया था। अगर बहुत लोगों के पास नहीं तो वो स्टोरेज ले लेते हैं, जो कि मंथली बेसिस पे 200-300 पाउंड पर मंथ की बेसिस पे आपको स्टोरेजेस भी मिल जाती हैं। तो ये तो हो गया जनरल इसका खर्चा। फिर प्रोडक्ट, जाहिर बात है आप प्रोडक्ट किस प्राइस में आप ले रहे हो, क्या कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। जैसे आप एक प्रोडक्ट ले रहे हैं जो कि आप 15 पाउंड में या $15 में सेल करेंगे, तो अगर वो आपको $3 से $4 के क्रॉस मिल रही है, क्योंकि आपने 25% ना मिनिमम मार्जिन पे काम करना है, सही है ना। ये नहीं कि आपका मार्जिन ही इतना टाइट है कि आगे आप उसको प्रॉफिटेबल ही नहीं कर सको, क्योंकि आपकी बहुत सारी फीस इन्वॉल्व है। जैसे अमेजोन जो है वो अबाउट बिटवीन 10 to 15% अमेजोन तो सिर्फ रेफरल फीस लेता है। उसके बाद एफबीए की अलग जो है ना फीस है, सही है ना, उस पर हम डिटेल में आगे बात करेंगे उसका फीसिंग स्ट्रक्चर। मगर आपके अगर $3 से $4 या $5 की भी प्रोडक्ट है और आप 250 पीसेस भी ला रहे हैं, तो ये कॉस्ट आपकी आ जाएगी सामने कि आज ये मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट हो गई। उसके बाद शुरू में नॉर्मली जो लोग एवरेज बिटवीन 20 to 50 डॉलर्स पर डे खर्च करते हैं एडवर्टाइजिंग में, सही है ना। अच्छा, उसको क्योंकि होता है कि आपने एक बजट सेट कर दिया डेली, जैसे 20 पाउंड पर डे का आपने बजट सेट कर दिया। अब क्या पता वो 2 घंटे में आपका 20 पाउंड का बजट चला जाए, सही है ना, और क्या पता वो पूरा, वो डिपेंड करता है कितने लोग सर्च कर रहे हो, कितने क्लिक्स हो रहे हैं, सही ना। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे बोलता हूँ लोगों को कि शुरू में आप एग्रेसिव मार्केटिंग करो। आप 50 की जगह आप 100 जो है ना डॉलर अपना पर डे रखो फॉर 3 to 4 मतलब एटलीस्ट फॉर अ वीक, सही है ना। मगर वो क्योंकि एक छोटे स्टार्टअप के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, तो जनरली अगर आप $20 का भी बजट रखें तो वो स्लोली आप मूव करोगे। बट ये है कि आपको, क्योंकि आपको एक सर्टेन रिव्यूज चाहिए, और रिव्यूज जब आएंगे जब सेल होगी, सही है ना। तो शुरू में ये थोड़ा सा इसको बेंच मार्क करना कि यार एडवर्टाइजिंग में कितना है, तो एडवर्टाइजिंग का बजट आप खुद ही अपना ले लो कि यार मैंने ना महीने के जो है ना $1000 खर्च करने हैं या $500, उस हिसाब से फिर आप पर डे डिवाइड कर लो कि कितना मैं स्पेंड करूंगा। तो इसको हर किसी का अलग है, सही है ना, तो इसको बहुत नैरो करना और स्पेसिफिक बताना बहुत मुश्किल है। तो ये बेसिकली का फाइन्स तो देखो अमेजोन की तरफ से कोई नहीं होते। लीगल फाइन्स जो है एचएमआरसी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आ सकते हैं। अमेजोन का फाइन ये है कि या तो वो लिस्टिंग ब्लॉक कर देगा आपकी, या आपका अकाउंट ही बंद कर देगा। ये अमेजोन का डायरेक्ट फाइन। तो आपको अमेजोन के फाइन तो जो है ना अवॉइड करने। अच्छा, अमेजोन एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ये मैं बता दूं। अमेजोन को आप ये ना समझें कि एक अमेरिका की कंपनी है और सब कुछ सही होता है अमेजोन। अमेजोन में जो है ना बहुत मोनोपोली है, और अमेजोन खुद भी क्योंकि सेलर है ना। तो अमेजोन में ना आपने काफी बच के चलना है। अमेजोन को आपने शुरू में कोई गलतियां नहीं करनी। इनका जो सेलर मैट्रिक्स भी है, डिफेक्ट रेट, वो में आपने काफी देखना है, क्योंकि क्वालिटी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जरा सा भी चांस नहीं देना कि अमेजोन आपको जो है ना पेनलाइज करे, क्योंकि अमेजोन कस्टमर को उसने गॉड बनाया हुआ, एक तरीके से खुदा समझता है वो। वहां से कोई भी कंप्लेन आई
और आपने अगर उसको प्रोफेशनली हैंडल नहीं किया तो किसी वक्त भी आपका अकाउंट बंद हो सकता है। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने क्वालिटी में ईबे पे जो है ना इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इतनी सख्ती नहीं है, मगर अमेजोन एक बहुत स्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म है जब तक कि आप खुद फुलफिल कर रहे हो। जब आप अमेजोन को फुलफिलमेंट देते हो तो बहुत सारी आसानियां भी दे देता है वो आपको, क्योंकि उसको सारा पैसा खुद चाहिए, चाहिए ना। तो ये बड़ी मतलब मोनोपोली भी है उनकी, और इस टाइम पे पूरी दुनिया में उन्होंने उससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसका वो फायदा भी उठा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज भी हैं कि लोगों के चलते हुए बिजनेसेस भी बंद हुए हैं। कुछ प्रोडक्ट्स अमेजोन जो है वो खुद बेचना शुरू कर दी और सेलर को हटा दिया, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज भी मौजूद है। मगर वो इतनी ज्यादा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा डरो। आप उनकी सर्टेन गाइडलाइंस को फॉलो करो, सेलर मैट्रिक्स को फॉलो करो, क्वालिटी पे आप ध्यान दो। अगर कोई पावर रिलेटेड चीज कर रहे हो तो उसमें सारे स्टैंडर्ड्स मौजूद होने चाहिए आपके, तो फिर आप आसानी से मतलब शुरू का जो पहला फेज होता है ना आपका, वो अकाउंट को बिल्ड करना है आपने, उसमें अच्छे रिव्यूज लेके आने हैं, एक प्रोडक्ट्स अच्छी सेलेक्ट करनी है ऐसी। इसीलिए लोग बहुत से ना टेक्सटाइल और ऐसी प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं, क्योंकि उसमें ना इतना ज्यादा मसले नहीं होते कि उसमें पावर के या फायर हो जाएगी या ये हो जाएगी। बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट अवॉइड करें, क्योंकि उसमें बहुत रिस्क आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, मगर कॉस्ट वाइज जो आर लुकिंग अराउंड, आपके पास एटलीस्ट आपके पास $10,000 है तो यू कैन स्टार्ट। मतलब अच्छा आप अपना एक प्रोडक्ट, छोटी 2 प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं, फिर आप आस्ता आस्ता उसको जो है ना, मैं तो कहता हूँ कि शेयरिंग में जाएं। एक के पास $10,000 है तो दूसरे दोस्त को लें, उसको भी $10,000 लेके आए, $20,000 पे स्टार्ट करें। वो सबसे बड़ा पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है, मैंने अक्सर लोगों से ये डेफिनेशन भी पूछी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, तो वो बहुत सारी बातें करना शुरू हो जाते हैं कि बिजनेस जो है ना वो इसका नाम है, मेहनत का नाम है। बिजनेस मेरी नजर में जो है ना वो म्यूचुअल बेनिफिट का नाम है। सिंपल डेफिनेशन इज म्यूचुअल बेनिफिट बिटवीन 2 पार्टीज। अब वो 2 पार्टीज 2 पार्टनर भी हो सकते हैं, आपका क्लाइंट भी हो सकता है, आपका सप्लायर भी हो सकता है, सही है ना। आप जिस प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं वो भी हो सकता है, तो वो म्यूचुअल बेनिफिट उसको मिलेगा, सबको मिलेगा, तो ये बिजनेस आगे बढ़ेगा, सही है ना। वरना बिजनेस वन मैन आप खुद से, अगर मुझे आप बोलो यार मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, बेनिफिट मेरा होगा सारा, तो मैं क्यों आपके साथ बिजनेस करूंगा। तो आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि जिसमें आप शेयरिंग करने की आदत डालें, म्यूचुअल बेनिफिट एक दूसरे को दें, तो आप ग्रो करेंगे। बाज दफे एक बंदा नहीं कर सकता, 5 दोस्त क्या पता $10,000 लेके $50,000 की इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और $50,000 पे आप $500,000 की सेल अचीव कर सकते हो। और $500,000 पे अगर 25% में मार्जिन दूं तो आप क्या $10,000 में कर लेते, नहीं कर सकते। तो ये अवेयरनेस लोगों को लेके आनी है कि पार्टनरशिप में आए और अच्छा एक ब्रांड और अच्छा एक वो स्टार्ट करें, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मगर अभी पाकिस्तान में सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि डिपेंडेंसी बहुत है। अब फला बंदा आ गया है, वो प्रमोट करेगा मेरी लिस्टिंग, वो मुझे बेचेगा, बस मैं उसको फॉलो करूंगा, मैंने कुछ नहीं सीखना। तो यूट्यूब पे जाके आप अमेजोन के ऊपर करोड़ों वीडियोस पड़ी हुई है, हर चीज अवेलेबल है, बुक्स है, आप उसको पढ़ के थोड़ी अवेयरनेस लाएं। और ये अपने जहन में पहले क्लियर कर लें कि व्हाई यू आर स्टार्टिंग दिस बिजनेस, ये रीजन क्या है, ये काम मैं स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ। इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहा कि मेरा जो दोस्त था उसने मिलियन बना लिए हैं, बस मुझे भी अब मिलियन बना दे। ये मिलियन बनाने की गेम नहीं है। आप क्या पता वो मिलियन उसने बनाया है तो वो उसके बारे में नॉलेज आपसे अच्छी रखता हो, सही है ना। हम सिर्फ देखते हैं एंड रिजल्ट, उसके 10 फेलियर जो हुए होंगे ना वो हम नहीं देखेंगे कि वो जो 4 साल से जब वो फेल हो रहा था तो उस वक्त उसके क्या हालात थे, वो भी पूछ लूं मैं जाके। हमें पहले सक्सेस देखनी है और सक्सेस के पीछे वही प्रोडक्ट हमें बेचना शुरू कर देनी है, क्योंकि अब यही प्रोडक्ट बिकेगी और कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, ये बेसिक, तो ये है बेसिक। शुक्रिया हसीब। अब आखिर में ये जो कुछ हमने अभी सुना इसको हम तफसील से अगले सेशंस के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। आखिर में अगर कोई 5-6 मिनट के अंदर कोई सक्सेस स्टोरी जो आपकी नॉलेज में हो, अगर आप वो शेयर करते चलें ऑडियंस से।
या सक्सेस इसमें तो बेशुमार स्टोरीज जो है ना वो अवेलेबल है अमेजोन पे, मतलब जिसमें बहुत लोगों ने सक्सेस हासिल की है, मगर एक जो जिसको मैंने इंस्पायर होके अपना पहला ब्रांड बनाया था वो एंकर है ना। एंकर एक ब्रांड है अमेजोन पे जो कि इस टाइम पे नंबर 1 पोर्टेबल चार्जिंग ब्रांड है ना। इवन सैमसंग और एप्पल की जो डिवाइसेस ये बनाते हैं उनसे बेहतर बनाते मैन्युफैक्चरर से। और इसकी स्टोरी ये है कि इनका जो बेसिकली ओनर है स्टीवन यंग नाम है उसका, चाइनीज है। गूगल में वो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता था, और उसकी वाइफ ने बेसिकली जो था ना अमेजोन पे बिजनेस स्टार्ट किया एज अ ड्रॉप शिपर। तो उसने फिर उसको जो है ना डेवलप करके दिया पूरा प्लेटफॉर्म, मतलब लिस्टिंग्स लगाना और ये सारा, क्योंकि आईटी बैकग्राउंड रखता था। तो उन्होंने जब उसको लॉन्च किया उस बिजनेस को ड्रॉप शिपिंग के, तो इन विद इन 2 to 3 months उनकी जो सेल थी वो $3,000 to $4,000 पर मंथ होने लगी। तो इसने ये देखा कि यार ये तो मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ और इतना ज्यादा मैं जो है पैसे बगैर कुछ किए कमा रहा हूँ, तो मैं जो है क्या कहते हैं, क्यों ना अपना काम स्टार्ट करूँ, व्हाई नॉट आई स्टार्ट माय ओन ब्रांड। तो वो जो है क्या कहते हैं वो चाइना चला गया और 2011 में, और 2011 में चाइना जाके उसने लैपटॉप जो है ना चार्जर्स बनाना शुरू किए, सही है ना। आ, तो लैपटॉप चार्जर्स उसने, उसको 6-7 महीने ही हुए थे, मगर उसने ये सोचा कि ये इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, क्योंकि उस जमाने में मोबाइल फोन का जो है ना पूरा बूम आया हुआ था कि मोबाइल फोन चार्जिंग और मोबाइल फोन को पोर्टेबल चार्जिंग की जरूरत थी। उसने उसने देखा ये मार्केट गैप है, तो उसने अपनी पोर्टेबल चार्जिंग का ब्रांड लॉन्च किया 2012 में एंकर के नाम से। और आज जो है मैं आज ही पढ़ रहा था बैठ के सुबह, अभी उसकी बोर्ड वैल्यूएशन हुई है, जो जैसे शेयर मार्केट में आप जाते हैं तो बोर्ड वैल्यूएशन होती है कंपनी की, कि आप ये देखेंगे वो अमेजोन से स्टार्ट हुआ है और अब वो अपना खुद मार्केट में शेयर लॉन्च करने जा रहा है न्यूयॉर्क के अंदर। तो उसने वैल्यूएशन की है, तो वैल्यूएशन इज अबाउट $1.1 बिलियन, सही है ना। तो अमेजोन के ऊपर जो है ना कुछ भी पॉसिबल है, सही है ना। और अगर एक कंपनी जीरो से स्टार्ट होके आज अपनी 1.1 बिलियन की वैल्यूएशन कर सकती है, तो आप 1 मिलियन की वैल्यूएशन तो कर पा सकते हो, या आप 500,000 की तो कर सकते हो। तो मेरी नजर में ये एक मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मगर इसको लीगली तौर पे कैसे करना है इस पे काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान में इस टाइम पे बहुत काम हो रहा है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत सारे लोग आके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर स्टिल अभी लोगों में उस हिसाब से अवेयरनेस नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए कि, और क्वालिटी, ब्रांडिंग, लीगलिटी, ये सारे के सारे ऑप्शंस पे अगर हम काम करें और एक ऐसा नेटवर्क बनाए, तो हम भी इस तरीके की चीजें अचीव कर सकते हैं। नॉट मतलब इम्पॉसिबल, है ना। तो बहुत शुक्रिया आसिफ, थैंक यू वेरी मच।